नारद जी के तत्व में उपदेश सुनने के कारण सबलास और हरियास में ब्रह्म तत्व का बोध हुआ। फिर उन्होंने पिता के कहने से भी सृष्टि चक्र में वो प्रवृत्त नहीं हुए। और जब महाराज दक्ष ने ये देखा कि हमारे इतने विनम्र बच्चों को ये बाबा ने सबको बाबा बना दिया, बाबा को जो मिले सभी को कहते तुम बाबा बन जाओ, अगर सभी बाबा बन जाए तो दुनिया चलेगी कैसे। सामने दिख गए नारद जी, ऐसा गुस्साए दक्ष जी, कंत कीर्तन यन्नस्तम मभद्र मचरा पुनः तस्मान लोकेषु ते मूढ़ो न भवेत भ्रमता पदम। अरे तंतु कीर्तन ये तुमड़ी को बजाता रहता है, बताओ हमारे कितने अच्छे बच्चे, सबको साधु बना दिया। तंतु कीर्तन यन्नस्तम अभद्र मचरा पुनः, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तस्मान लोकेषु ते मूढ़ो न भवेत भ्रमता पदम, तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुकोगे भी नहीं। चराय व्यक्ति चराय। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। कहा पहले क्या होता था, कुछ भक्त लोग खूब अच्छी तस्मय खीर खिला करके 1-8 महीने अपने घर में रोके रहते थे। अब अच्छा हुआ कि हम चलते रहेंगे और उपदेश देते रहेंगे। महाराज इस प्रकार से और फिर उन्हें अद्भुत उन्होंने और पुत्रियों का जन्म दिया है। और इसी क्रम में आगे चल करके ये आता है कि इंद्रादि देवताओं ने गुरु का मना कर दिया, गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी आए और उठ करके अभ्युत्थान करने की बजाय और दूसरी तरफ मुख कर लिया। ये बात ये बताती कितनी भी ऊंची जप तप साधना में बैठे रहना, लेकिन जब संत सदगुरु आए तो उनको उठ करके सम्मान देना। परिणाम ये हुआ महाराज कि महाराज गुरुदेव नाराज हो गए और चले गए। और गुरु की कृपा जिस प्राणी से हट जाती है उसके लिए सारा विश्व प्रतिकूल हो जाता है। बलि ने देखा कि अब इसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं, आक्रमण कर दिया। भयानक आक्रमण जब दैत्यों के द्वारा हुआ, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने नारायण से 7 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। और स्तुति करने के बाद में भगवान नारायण ने उनसे, नारद जी महाराज ने उनको ये बताया कि एक काम करो कि बिना गुरु के तो कल्याण होने वाला है नहीं, इसलिए अगर एक गुरु नाराज हो गए तो तुम दूसरे गुरु जी बना लो। तो दैत्यों के गुरु जो त्वष्टा थे, उनके पुत्र थे विश्वरूप, उन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप गुरु ने उनको नारायण कवच की दीक्षा दी। अंगन्यास करन्यास आदि उनको बताया। भगवस्तन ममाख्या ही वर्म नारायणात्मकम यथात तायना शत्रुन येन गुप्तो जैन वृधे ओम हरन विद्यान मम सर्वरक्षाम निस्त्यंग्रि पद्मा पतगेंद्र पृष्ठे दरारी चरमासी गदेशु चापो पासाम दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। बहुत सुंदर दिव्य नारायण कवच है, इसका पाठ करने से भावबंधन खुल जाते हैं। इस नारायण कवच के प्रभाव से महाराज पुनः इन देवताओं ने दैत्यों को जीत लिया। और दैत्यों को जीतने के बाद अद्भुत मंगलमयी कृपा हुई कि उसके बाद में जो उनका ये जो गुरु जी थे उनके, इनके 3 सिर थे। तत्शासन विश्वरूप से त्रीणि भारत सौमपीठम स्वरापीठम अन्नादमति सुषमा। वो एक सिर के माध्यम से, एक मुख के माध्यम से सोमरस का पान करते थे और एक मुख के माध्यम से मदिरा का पान करते थे और एक मुख के माध्यम से अन्न को ग्रहण करते थे। और वो उच्च श्रवण मंत्रोद्घोष करते हुए देवताओं को भी आहुतियां देते थे, लेकिन मातृपक्ष के दैत्य थे इसलिए धीरे से मंत्र बोल करके दैत्यों को भी आहुति देते थे। इससे इंद्र को पता लगा और उन्होंने उनके 3 ही सिर कलम कर दिए, 3 ही सिर उन्होंने काट दिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि ब्रह्म हत्या लगी उनको। ब्रह्म हत्या को उन्होंने विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया। 1 वर्ष तक वो ब्रह्म हत्या को झेलते रहे। बाद में यदि कोई व्यक्ति गलती करे और गलती करके स्वीकार कर ले तो दया आ जाती है। ब्रह्म हत्या को प्रकृति ने 4 भागों में बांट लिया। 1 भाग पृथ्वी ने लिया, 1 भाग जल ने लिया, 1 भाग वृक्षों ने लिया और 1 भाग स्त्रियों ने लिया। ये पृथ्वी में ये जो भूमि स्तरीय जग्राह खात पूर्वर्ण वही, तो पृथ्वी में जहां ऊसर भूमि होती है, उस ऊसर भूमि में ब्रह्महत्या दिखलाई पड़ती है। उस भूमि पर बैठ करके कभी जप तप साधना अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, निष्फल हो जाते हैं। और 1 भाग जो वृक्षों ने लिया, वृक्ष में ये ब्रह्म हत्या गौंद के रूप में दिखलाई पड़ती है।
इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जप तप व्रत आदि में गोंद का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये ब्रह्म हत्या जल में बुदबुदे के रूप में दिखलाई पड़ती है, जहां पर बुदबुदा हो, खारापन हो, वहां से पानी को नहीं लेना चाहिए। और स्त्रियों में ये मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या दिखलाई पड़ती है। इसके बदले में इंद्र ने इन चारों चीजों को, चारों लोगों को एक एक वरदान भी दिया है कि तुमने हमारी ब्रह्म हत्या से मुझे हल्का कर दिया और आपने अपने ऊपर ले लिया। पृथ्वी को यह वरदान दिया कि तुम्हारा गड्ढा अपने आप ही भर जाएगा। पृथ्वी में कितना भी बड़ा गड्ढा हो और काला प्रभाव से अपने आप भर जाता है। वृक्षों को यह वरदान दिया कि तुम्हारे कटे हुए डालें पुनः हरी भरी हो जाएंगी। और उन्होंने आगे चल करके जल को ये वरदान दिया कि जल कभी भी बासा नहीं होता है, बहता पानी निर्मला, तुम कभी बासे नहीं होगे। और माताओं को ये वरदान दिया कि आगे चलकर के कलयुग में तुम्हारे अंतःकरण में भक्ति पुरुषों से 10 गुना अधिक आकर के उत्पन्न होगी। ऐसा माताओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया।